ओम साई राम। शिरडी की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर साईं भक्तों में भूरी भूरी प्रशंसा और खुशी की लहर है। देखिए, राज्यसभा के सदस्य श्री राघव चड्ढा जी बाबा की शरण में आए हैं, बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और जी, उन्होंने आज जो आशीर्वाद मैं एक प्राप्त बार किया है वो इस प्रकार सुन शिरडी लीजिए में उनके मुख से। साईं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने, मत्था टेकने, प्रणाम करने आया था। आप जानते हैं मैं लगातार आता रहता हूँ और मैं क्या आता हूँ, बाबा बुलाते रहते हैं। जब उनका आदेश होता है, अंदर से भाव आता है कि बाबा बुला रहे हैं, तो मैं उनके दरबार में नतमस्तक होने आ जाता हूँ और बस हर बार सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना करते हैं कि सारे लोग पूरे देश के खुश रहें, फले फूलें, लोगों की लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हों और सब प्रोग्रेस करें। और उसी इच्छा के साथ आज मैंने भी बाबा के दरबार में एक बहुत शाम की आरती होती है, भव्य आरती होती है, धूप आरती, उसमें हर बार आप अकेले आते हैं मैडम जी को कब लेके आएंगे? अरे मैडम को आप लेके हर बार बोलते हैं आज अगली बार पक्का लेके आएंगे। जब जब बाबा का बुलावा आएगा उनको भी साथ लेकर आएंगे। उनका बहुत मन था इस बार भी आने का, लेकिन कुछ काम के चलते वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगली बार बिल्कुल विद फैमिली आऊँगा, फिर आपसे और लंबी चर्चा सर करेंगे। देश के लिए क्या कामना की? बाबा 100 गुना लौटाते, चाहे प्रेम हो, चाहे भक्ति हो, चाहे विश्वास हो, चाहे दान हो, वो 100 गुना लौटाते हैं। उनके वचनों का पालन करते हुए एक भक्त उदयपुर से उनके वचन जो 11 वचन हैं, उन 11 वचन की संकल्प यात्रा उन्होंने प्रारंभ की और 7वीं यात्रा पूर्ण की। प्रशासनिक व्यवस्था श्री गाड़िलकर आईएएस द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है ओम साई और राम। इस स्वागत से मैं भक्तों में मोहित कुमार खुशी की आचार्य, लहर है। राजस्थान उदयपुर से। मैं साईं बाबा के जो 11 वचन हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने साईं बाबा का 11 साल की पद यात्रा का संकल्प लिया। उदयपुर से 850 किलोमीटर शिरडी है, वहाँ से मैं 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के लिए गुरु पूर्णिमा से निकला था। आज मेरे को 19 दिन हो गए साईं बाबा की पैदल यात्रा करते हुए। आज सुबह मैं पहुँचा। साईं बाबा की कृपा पूरे परिवार पर बनी है और 7 साल में 850 किलोमीटर पर ईयर का मेरा टारगेट है। 20 डेज लगते हैं, इस बार मैं 19 दिन में पहुंचा हूं। 2013 में पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर में चमत्कारिक मंदिर बना, जो कि राहुल जी अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल ने पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में मंदिर बनाया। वहाँ से मेरा संकल्प है और सभी देशवासियों को जो साईं बाबा के भक्त हैं, साईं बाबा के अंदर अगर विश्वास है तो आप का साईं बाबा हाथ कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। साईं बाबा हाथ पकड़ के हमेशा चलाते ही चलाते हैं। साईं बाबा के जो 11 वचन है वो सत्य हैं। मेरे को आज 7 साल हो गए, मैं हर साल पैदल चलते हुए आ रहा हूँ। पता ही नहीं चलता है कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है। सुबह 5 बजे उठते हैं, शाम को 9 बजे तक चलते हैं। 40 से 50 किलोमीटर रोज हम पैदल चलते हैं। साईनाथ महाराज की अयोधिक कृपा तो देखो। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के असेंबली के उप सभापति श्री सचिन जी को बुलाया और उन्हें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर उन्हें कृतार्थ किया और उनका सम्मान बड़े अच्छे ढंग से प्रशासनिक अधिकारी महोदय द्वारा किया गया संस्थान के। और उन्होंने क्या कहा वो साईराम, श्रद्धा आणि सबुरी हे 2 कानमंत्र घेऊनच जीवनामध्ये आपण सर्वजणच बाबांची एक वेगळ्या पद्धतीने आस्था बघून काम करतो आहे। माझ्यासारख्या कार्यकर्ता तर 1998-99 सालीपासून माझ्या वडिलांपासून या संपूर्ण परिसरामध्ये यायला मिळालं। मला वाटते कदाचित त्याही खूप अगोदरपासून मला आठवते की साईबाबांची पूजा करत असताना ते सबका मालिक एक ही जी भूमिका जी होती ती त्यांनी मनोमन पारण करण्याचं काम केलेलं आहे। कालांतरानंतर अनेक देवदेवता आणि यांची आराधना तर आपण करतो, परंतु माणसाच्या रूपामध्ये एक सदविचार करणारा एक भक्त, सदविचार करणारा एक संत आणि त्याला देवाची प्रकृती ही सर्वसामान्य लोक ज्यावेळी करत असतात, हे खरोखरच एक मोठी गोष्ट आहे आणि त्याचा एक भाग म्हणूनच मी आज नतमस्तक होण्यासाठी आलो। मला महाराष्ट्र विधान परिषदेचं उपसभापती पद मिळाल्यानंतर ही माझी पहिलीच भेट आहे। त्यांच्याकडे नतमस्तक होत असताना त्यांनी दिलेले या सर्व गोष्टीचा आभार मानत असताना माझ्या हातातून चांगलं कार्य आणि विशेषतः उपेक्षित समाजाला न्याय मिळो अशी मी अपेक्षा व्यक्त करण्यासाठी आज इकडे आलो आहे। शिरडी की प्रशासनिक व्यवस्था और भक्ति भाव का सम्मान से भक्तों का हृदय प्रफुल्लित है। धरती के जितने भी साईं भक्त हैं, इनका मन बेहद प्रफुल्लित है।
यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा को लोगों ने खुलकर दान किया। बाबा ने वचन दिया है, जो एक दान करेगा उसे 100 गुना लौटाया जाएगा। जो प्रेम दान करता है उसे 100 गुना प्रेम मिलता है। जो रुपया, पैसा, सोना, चांदी दान करता है उसे 100 गुना लौटता है। और ये साईं चरित में वर्णित है, उनका वचन है, और उन वचनों का वो पालन कर रहे हैं, तब तो इतना दान हो रहा है। 7,81,00,000 रुपए का दान मैंने सुना है। और मैं भी गुरु पूर्णिमा को वहीं पर था, 5 दिन वहीं मैंने प्रवास किया है, द्वारका माई में जागरण किया है। और इसके बाद ये दान का सिलसिला यहीं नहीं रुका, फिर सोने के 6 सिक्के आए, मुझे याद नहीं है, पता नहीं, भारी भरकम राशि के हैं वो भी। और इसके बाद प्रसादालय के लिए एक अत्यंत आधुनिक मशीन, जो 3,000 बर्तन को 1 घंटे में धो सकती है। और विशेष धुलाई है उस मशीन की, स्पेशल मशीन बनाई गई है वो, जिसमें बर्तन की धुलाई बड़ी साफ सफाई से होती है। उस मशीन का उद्घाटन किया है और SBI ने उसे दिया है, और 69 लाख की है। और ये 69 का जो आंकड़ा है बड़ा विचित्र है। उसके आगे अगर 3 लगा दो तो भगवान साईनाथ है, और 6 का मतलब है वो सारे विकारों की दक्षिणा ले रहे हैं, और 9 का मतलब भक्ति दे रहे हैं। ये 369 का मैंने एक वीडियो बनाया था। और उसके बाद से भक्तिमय वातावरण हुआ। बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई, बाल हृदय की मुफ्त जांच कराई गई। पुणे के विश्वराज हॉस्पिटल से विशेषज्ञ को बुला करके बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत भक्तों का सम्मान हो रहा है। राज्यसभा के सांसद चड्डा जी आए, और उनकी विशेष बात ये रही, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये कहा कि हमारे मुल्क के वासी दुखी न रहे, संसार में जिसको भी दुख उनके कष्ट आने, और साईं बाबा उन पर कृपा वर्षाएं। इसके बाद एक भक्त उदयपुर का, जो पैसिफिक अस्पताल में एक साईं मंदिर, उसका साईं भक्त है, उसका नाम है मोहित आचार्य। बाबा के 11 वचन उसके हृदय में उनने धारण कर लिया, और उनने मन में ये संकल्प कर लिया कि मैं 11 यात्रा करूंगा। और उन्होंने 7 यात्रा पूर्ण कर ली। और 7 यात्रा पूर्ण करने के बाद जब वो प्रशासनिक अधिकारी IAS महोदय गोरक्ष गाडिलकर से मिले, तो उन्होंने उनका भावभीनी सम्मान किया और उनकी भक्ति को नमन किया। और ये सिलसिला रुका नहीं। महाराष्ट्र असेंबली के भी उपसभापति भी आए, श्री सचिन जी अहिर, उन्होंने भी साईनाथ महाराज की कृपा के बारे में बहुत कुछ कहा। बाबा की कृपा की बरसात हो रही है, और साईं बाबा संस्थान इस समय जो कार्य कर रहा है, उससे भक्तों का हृदय बहुत प्रफुल्लित है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।